Hello students, good afternoon. Myself Dr. Ankur Shukla. Today we will discuss about the excretory system. Excretory system means होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है जो चीज हम लोग इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी उस चीज को यूज करती है और उसके बाद शरीर से बाहर निकाल देती है। जिन प्रोडक्ट्स को शरीर के द्वारा बाहर निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। इस उत्सर्जन को करने के लिए जिस तंत्र का इस्तेमाल होता है, जिस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। जब कोई व्यक्ति कोई चीज इनटेक करता है, उसकी सेल्स उसको यूज करके उसको एनर्जी में तब्दील कर देती हैं और एसिलाइजेशन के द्वारा, स्वांगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी के रूप में बॉडी एक्टिव रहती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है और कुछ मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट मीन्स जो उपापचय की जो पश्चात जो प्रोडक्ट बेस्ड हो जाते हैं उन प्रोडक्ट को उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो ह्यूमन में मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका नाम है मूत्री तंत्र, यूरिनरी सिस्टम। तो आज हम लोग यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि सिस्टम रिलेटेड विद द यूरिन एक्सक्रीशन। यूरिन को बाहर निकालने का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को हम लोग रीनल सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज रीनल मीन्स होता है किडनी। बिकॉज जो वृक्क है, किडनी है, गुर्दे हैं, इस सिस्टम के प्रमुख अंग होते हैं जिसके द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है और मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द यूरिनरी सिस्टम, इसको रीनल सिस्टम भी कहेंगे। उसके बाद ये क्या करता है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको मेंटेन करने का काम करता है। अगर बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, अगर कम होते हैं तो यूरिन उनको कलेक्ट करती है और शरीर से बाहर नहीं निकलने देती। इसी प्रकार से वाटर बैलेंस का भी काम करता है। जब बॉडी में वाटर की अधिकता हो जाती है, पानी की अधिकता हो जाती है तो यूरिन के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज समझ में आया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में किस तरीके से होता है। नाउ व्हाट द ऑर्गन्स रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंगों की जरूरत होती है, कौन से अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड सिस्टम। तो ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द एक्सक्रीशन, वो अंग जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड होते हैं उसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। तो मेन जो इसके अंग हैं, नंबर 1 किडनी, नंबर 2 यूरेटर, नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर, नंबर 4 यूरेथ्रा। इसको हम आगे वाले चित्र में देखते हैं। इधर हम लोग देखते हैं तो प्रमुख जो हमारा अंग आता है नंबर 1 किडनी, ये हमारा गुर्दा है, इसके द्वारा मूत्र का निर्माण होता है। ये मूत्र का निर्माण होकर यूरेटर मूत्र वाहिनियों के द्वारा ये कलेक्ट कर लिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जिसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय में नर्व पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऊपर साइड में जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं ये ब्लैडर को एहसास दिलाती हैं कि वो खाली है कि भरा हुआ है। जो नीचे तंत्रिकाएं पाई जाती हैं ये ब्लैडर को आदेशित करती हैं कि यू हैव टू ओपन, आपको खुलना है। क्लियर? तो क्लियर ये बात हो गई आपकी कि ये अंग है। नंबर 1 किडनी, नंबर 2 मूत्र वाहिनियां यूरेटर, नंबर 3 आपका मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, नंबर 4 यूरेथ्रा मूत्रमार्ग। ठीक है, तो ये अंग मिलकर हमारे यूरिनरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किडनी के बारे में। किडनी मीन्स वृक्क। वृक्क के बारे में हम लोग डिस्कशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले किडनी कितनी होती है हमारे शरीर में? आप लोगों को पता है
हाउ मेनी किडनीज आर प्रेजेंट इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी? नंबर 2. देयर आर 2 किडनीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट? अच्छा, संख्या में 2 होती हैं। उसके बाद कैसी होती हैं? बीन शेप्ड होती हैं। बीन का मतलब होता है सेम के बीच के आकार के। मतलब कि अगर हम किडनी की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सेम का बीज जो होता है वो इस तरह से होता है, राइट? सो दिस इज बीन शेप. बीन मीन्स सेम के आकार की किडनी का स्वरूप होता है, राइट? तो दिस इज बीन शेप. उसके बाद अपनी की जाती है राइट इज स्लाइड लो देन लेफ्ट. जो राइट किडनी है आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ी सी नीचे है इन कंपेरिजन टू लेफ्ट किडनी. लेफ्ट किडनी का ये है, राइट किडनी का ये है, राइट? ऐसा क्यों? नो, राइट किडनी इज लोअर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीवर. लीवर की प्रेजेंस की वजह से हमारा लीवर जो थोरेसिक कैविटी के ठीक नीचे लीवर पाया जाता है, उसके ठीक नीचे ये किडनी आपकी लाई करती है. इस साइड लीवर नहीं होता है तो ये किडनी आपकी ऊपर होती है और राइट किडनी हमारी थोड़ी सी नीचे होती है. ये आप बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद ये कहाँ पाई जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के ठीक नीचे. यू नो वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम मीन्स होता है कशेरुक दंड. तो हमारी आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ओर पाई जाएगी, राइट? तो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ओर पाई जा रही है. उसके बाद डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम क्या होता है? ऐसा सेपरेशन मीडिया जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से डिवाइड करता है, लाइक दिस. ये हमारी थोरेसिक कैविटी हो गई, ये थोरेसिक कैविटी हो गई हमारी. थोरेसिक कैविटी में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, राइट? और ये आपका क्या हुआ? डायाफ्राम, जो हमारे थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से डिवाइड करता है, ठीक है? तो कौन से ऑर्गन्स इसके ऊपर? डायाफ्राम के इसके ठीक नीचे हमारी किडनी पाई जाएगी. क्लियर? उसके बाद आपका आया है T12 से L3 से एक्सटेंड करती है. ये कहां से कहां तक पाई जाती है? T12 तक. तो अब हम इसकी ब्रेक की संरचना इस स्केलेटन में देखते हैं, राइट? कहा गया? डायफ्राम के ठीक नीचे. मींस ये आपका थोरेसिक कैविटी है, थोरेक्स है. थोरेक्स को सेपरेट कर रही है एब्डोमिनल कैविटी. इसके ठीक नीचे आपकी किडनी पाई जाएगी, राइट? उसके बाद बात की गई कि T12 से L3 तक एक्सटेंड करती है. यू नो T12 मीन्स होता है थोरेसिक कैविटी के 12वें नंबर के वर्टिब्रा से लंबर कैविटी के लंबर वर्टिब्रा के तीसरे लंबर वर्टिब्रा तक. मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका सर्वाइकल हुआ. उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? T12 से शुरू हुआ और TL3 तक 1 2 3 यहाँ तक. यहाँ से यहाँ तक आपका किडनी यहाँ पे एक्सटेंड करेगा, राइट? नेक्स्ट बात आई आपकी द डायमीटर ऑफ द किडनी. डायमीटर ये जानते हैं आप लोग, किडनी की जो बनावट होती है. फिर से एक बार हम आपको बना के बताए दे रहे हैं. ये बीन शेप्ड हो गई. और इसकी जो बनावट है, इसका जो डायमीटर है वो कैसा है? इसकी डायमेंशंस कैसी हैं आपकी? ये आपका है 11 × 6 × 3 मीन्स
11 मीन इसकी जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है, राइट। इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो आपकी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो मोटाई है मीन्स ये दिस वन इज 3 सेंटीमीटर, क्लियर। तो द डायमेंशन ऑफ द किडनी इज 11 into 6 into 3 सेंटीमीटर, ओके। द वेट ऑफ द किडनी, किडनी का वेट कितना होता है? 150 ग्राम, राइट। 150 ग्राम की एक किडनी का वजन होता है। तो ये बात हमें समझ में आई कि जो मेन ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम है उसको हम लोग किडनी कहते हैं, और किडनी हमारी, इसकी पूरी डायमेंशन आपको यहाँ लिखी हुई है। अगली बात आती है फंक्शन ऑफ किडनी, क्या क्या काम करती है किडनी। नंबर 1, आप लोगों सभी को पता है कि यूरिन का फॉर्मेशन करती है, पेशाब बनाती है, राइट, और उसका श्रावण करती है, उसका सिक्रीशन करती है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन आपका आता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारे शरीर में वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करती है, समायोजन करने का काम करती है, संतुलन बनाए रखती है। उसके बाद आती है प्रोड्यूस रेनिन एंजाइम। एक एंजाइम सिक्रीट करती है किडनी, जिसको हम लोग रेनिन एंजाइम कहते हैं। ये हमारे शरीर में बीपी मेंटेन करता है, ठीक है। जिसमें ये एंजाइम कम सिक्रीट होगा उसका बीपी फ्लक्चुएट होता है, कम और ज्यादा होता रहेगा, राइट। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तीसरा आपका रेनिन एंजाइम प्रोडक्शन, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। चौथा जो काम है इसका, वो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट करती है। एक इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट करेगी, जिससे कि क्या बनता है? आरबीसी। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं, एंजाइम होता है, और ये जब हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है किडनी के द्वारा, जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इस प्रक्रिया को इरेथ्रोपोएसिस कहते हैं। बोन मैरो में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला आपका एसिड बेस बैलेंस करता है। हमारी बॉडी में एसिड, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखती है ये किडनी। अगला आपका रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स होता है परासरण। परासरण की प्रक्रिया का नियमन करती है, रेगुलेशन करती है, नियंत्रण करती है। एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और लास्ट फंक्शन ऑफ द किडनी, जो मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं, जो नाइट्रोजनस पदार्थ हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, वो किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बताया कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से अंग यूरिनरी सिस्टम में भाग लेते हैं, और जो मेन उसका अंग है किडनी, किडनी के क्या कार्य होते हैं और किडनी की क्या डायमेंशन होती है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी कैसी होती है, इसके बारे में अगले टॉपिक में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।